मी शिवला कळवायला सांगितलं होतं, त्याने फोन का नाही केला अजून? प्रकाश जिजाजी जरा तापटच आहेत आणि शिव सुद्धा चिडला ना तर मागचं पुढचं काहीच बघणार नाही. काही गडबड नसेल ना झाली? आपने मना किया था हमें कि गुस्सा मत करना, पर हम क्या करें, बर्दाश्त नहीं हुआ ना हमसे. सारी बात बिगाड़ दी हमने. किस मुंह से बताएं गौरी जी को? हॅलो. हॅलो शिव, तू तू फोन का नाही केलास मला? काय झालं? सगळं ठीक आहे ना? मी इथे काळजी करत होते ना. मला सांग, ते भेटले ना एकमेकांना, उर्मिला जीजी आणि जिजाजी? काय बोलणं झालं त्यांच्यात? वो सब बिगड़ गया गौरी जी. काय झालं? देखिए, आपके बोलने पे ना हम उन दोनों को गंगा घाट लेके गए थे बात करवाने के लिए, पर वहाँ फिर जीजा जी शुरू हो गए बात करना, गुस्सा हो गए वहाँ पर वो. बस ये सब कुछ हुआ और बात और बिगड़ गई. जीजा जी नाराज होकर चले गए फिर. अरे देवा, हे तो बोलतच झालं शिव. हाँ गौरी जी, दुख तो हमें भी हो रहा है, पर दुख से ज्यादा हैरानी हो रही है हमें कि दीदी इतने समय तक एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो जो इज्जत ही नहीं करता उनकी. वो इंसान बहुत अलग है, बिल्कुल विपरीत है दीदी से. मतलब एक ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल तो होगी ना. खरंय तुझं. नवरा बायकोचं नातं टिकण्यासाठी त्यांचे विचार जुळणं, त्यांनी एकमेकांना समजून घेणं गरजेचं असतं रे. वही तो गौरी जी, तभी तो एक दूसरे के संस्कार और विचार को समझ पाते हैं. क्या हुआ गौरी जी? हाँ? क्या सोच रही हैं आप? नाही, मी हेच की माणूस काय विचार करतो आणि त्याच्या नशिबात काय घडतं. मतलब म्हणजे माणसाने कितीही ठरवलं, कितीही विचार केला तरी त्याच्या आयुष्यात तेच घडतं जे त्याच्या नशिबात आहे. नहीं, हम नहीं मानते ऐसा. मान्य करावं लागतं शिव. पण कितीही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, कितीही विश्वास ठेवला तरी परिस्थिती बदलली की सगळंच बदलतं ना. म्हणजे बघ ना, आपण ज्याला समजून घेण्याचा इतका प्रयत्न करतो तोच अचानक अनोळखी असल्यासारखा वागतो, एका क्षणात परखा होऊन जातो. नहीं गौरी जी, ये सब किताबी बातें, बकवास है ये. इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो खुद करता है अपनी जिद और अहम में. पर आप कब से भाग्यवादी हो गई? हमें आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. ऐसी बातें मत कीजिए आप हमसे. रखते हैं. बाय. गौरी रडतीये. नेमकं शिव आणि गौरीत काय चाललंय? कर ली मनमानी तुमने? मिल गई शांति तुम्हें मुन्ना? इसीलिए हम तुम्हें प्रकाश जी से मिलने के लिए मना कर रहे थे.
कोई हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है ना बेटा, और वही करना है जो गौरी कहेगी, है ना? माँ वो गौरी जी ने बस मुन्ना, हमें उसका नाम नहीं सुनना, और भगवान के लिए तुम भी उसकी बात सुनना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है उसने, अब तुम्हारे कान भर भर के कहीं उर्मिला की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। कामात आहेस? दिसत नाहीये. तसं नाही रे, मी आता किचन मध्ये गेले होते ना, गौरी अजूनही जागीच आहे. उदास वाटली मला, म्हणजे शिवला सोडून एकटी आली आहे म्हणून अपसेट आहे का? आणि शिव का नाही आला रे? म्हणजे सुट्टी नाही मिळाली का त्याला? मला माहिती नाही. नेहमी गौरी आली की किती बडबडते ना, तिथलं काय काय सांगते. पण यावेळी जरा गप्प गप्प आहे ना. मला सकाळी लवकर जायचंय, मी झोपतोय. तू पण झोप. काळजीने विचारते, काही झालंय का? गुड नाईट. आणि प्लीज दिवा बंद कर. आज अंथरूण खाली घालून झोपलाय, स्वतःला समजतो काय? शांत राहा निशा, शांत. आईने काय सांगितलंय? आपलं कॅरेक्टर आपण सोडायचं नाही. हेलो. प्रणाम बाबूजी. खुश रहो. बाबूजी, आप मुझसे नाराज हो? नाराज तो नहीं बेटा, लेकिन दुखी हैं तुम्हारे रवैये से. हमने तुम्हें अपनी बेटी माना, तुम्हें अपने दिल में जगह दी, और तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, छल किया हमारे साथ, वो भी एक नौकरी के लिए. नहीं 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 बाबूजी, मैंने कोई झूठ नहीं कहा है, बल्कि मेरी चुप्पी को शुक्ला जी ने मेरी हाँ समझ ली और उन्हें लगा कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ. लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए. अच्छा, हाँ बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ. मतलब उस दिन गलती से मेरे बाबा हमारी बात नहीं सुनते तो शायद हम दोनों ये सुलझा लेते. लेकिन शायद समय ही गलत था तो सब गलत हो गया. लेकिन बाबूजी, मुझे यकीन है कि उर्मिला जीजी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ आप हो. बाबूजी, वो सॉरी, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस समय मैं आप सबके साथ नहीं हूँ. अगर आप तब मेरा साथ देते तो शायद मैं आप सबके साथ होती. और हम सब मिलके उर्मिला जीजी के लिए कुछ कर सकते. बेटा हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो, और इसके लिए हमने तुम्हारे बाबा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जाने दीजिए ना बाबूजी, जो हुआ वो बदल नहीं सकते ना. वैसे मैंने आपसे कोई शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया है, मैंने तो थैंक यू कहने के लिए किया. थैंक यू किस बात के लिए? उर्मिला जीजी को सपोर्ट करने के लिए. तुम्हें कैसे पता चला? वो उर्मिला जीजी से फोन पे बात हुई थी ना, तब उन्होंने कहा
कैसे आपने उनका साथ दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सच बाबूजी, एक बेटी अपने पिता से और क्या चाहती, यही ना कि चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन उसके पिता उसे समझे, उसका साथ दे। बाबूजी, बस एक रिक्वेस्ट थी, आप जीजी का ऐसे ही साथ देना। रीति रिवाजों के नाम पे उनके साथ नाइंसाफी मत होने देना। बाकी सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। मैं रखती हूँ। प्रणाम। खुश रहो। बाबूजींनी तर माझं म्हणणं ऐकून घेतलं। बाप्पा, अम्माजींना सद्बुद्धी दे। जय तुलसी मैया रक्षा करना। उतरो जिज्जी, आ गए। उतरो, आज को देखता हूँ मैं, इतनी हिम्मत उसकी है, हमारे भांजे पे हाथ उठाए, अपने जीजा पे हाथ उठाए। हे भगवान, ये लोग तो आ गए। अब क्या होगा? माता जी, माता जी, माता जी, वो लोग आ गए। जिस बात का हमें डर था ना, वो हो गया। मुन्ना, मुन्ना के बाबूजी, मुन्ना के बाबूजी, जल्दी आइए। हुआ जोधपुर वाली, फिर काहे इतना शोर मचा रही हो? कौन आ गया? माता जी, उर्मिला की सास आई है, जीजा जी और प्रकाश के साथ। अरे सरला, सरला जल्दी आओ, गंगा जल छिड़कते उन्हें अंदर लेकर आओ। जाओ, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो उर्मिला? जाओ जल्दी साड़ी पहनो। अरे हम कह रहे साड़ी पहनो। आओ अम्मा। बेटा सुनिए, वो जीजा जी आए हैं। वो जीजा जी ना उर्मिला की सास और प्रकाश जी के साथ आए हैं। हे भगवान, अब सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। नहीं मतलब हम लड़की वाले हैं, वो लोग कुछ भी कहे सर झुका के सुन लीजिएगा, कोई उल्टा जवाब मत दीजिएगा, भगवान के लिए। आप शांत रहिए ना, हम संभाल लेंगे। अरे कहाँ है शिव? बाहर निकालो उसे, निकालो बाहर। आज उसे समझा देंगे आखिर हम है कौन। वाह बेटा वाह, शिव वाह, तुम तो क्रांतिकारी बन गए हैं। अरे तुम्हारे बाप तो अपने जीजा की बेइज्जती ही किया करते थे, तुम तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए हैं, अपने जीजा को मारने पहुंच गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भांजे पर हाथ उठाने की? क्या गई? जीजा जी शांत हो जाइए ना, बैठिए ना। बहन जी बैठिए। सरला, अरे तुम खड़ी क्यों हो? जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ। अरे भाभी श्री, हमारे बदन में आग लगी हुई है, आप चाय नाश्ते की बात कर रही हैं? अरे हम क्या भिखारी हैं? क्या कहीं जो आप क्या चाय नाश्ता करने के लिए आए हैं? और क्या भैया, हमारे घर में क्या किसी चीज की कमी है? नहीं नहीं बहन जी। अरे इन्हें ये सब दिखाई नहीं देता चक्की जिज्जी, का कही। और वैसे भी भाभी श्री, आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देने आए, का कही। अरे सिर्फ इतना ही नहीं मामा जी, अगर आज हमने इन सबको छठी का दूध याद नहीं दिलाया ना, तो हमारा नाम भी इंजीनियर चंद्र प्रकाश तिवारी नहीं। लेकिन दामाद जी, हुआ क्या है, बताएंगे? बताइए इन्हें इनके पोते की करतूत। माता जी, आपको वाकई नहीं पता?
ये अनजान बनने का ड्रामा कर रही है माता श्री? जीजा जी, हैं? माता जी से तमीज से बात कीजिए आप। अरे वाह साले साहब वाह, आप तो तमीज सिखाने के पूरे मास्टर बन गए हैं। काकई हैं भाई, इतना ही शौक है अगर तमीज सिखाने का तो आपने इस सपूत को भी सिखाइए। काकई इन्होंने फोन करके अपने जीजा को गंगा किनारे बुलाया बात करने के लिए और बाद में उन पर हाथ उठा लिया। काकई मुन्ना, जो कह रहे हैं वो सच है? दादी जी, हमने इन्हें बात करने के लिए बुलाया था, पर ये बेइज्जती कर रहे थे बाबूजी की, दीदी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए हमने इनका हाथ पकड़ा था। हमने बोल झूठ बोल रही है। इस घमंडी दो कौड़ी के शिव ने सिर्फ हमारा हाथ नहीं पकड़ा, गिरेबान में हाथ डाला है हमारे। इससे तो हम देखा आप लोगों ने, देखा गिरेबान में हाथ डाला हमारे बेटे के, चक्की तिवारी के। और हाँ, प्रभुदयाल पांडे के भांजे के भी। शिव कुमार शुक्ल जी, आपकी औकात नहीं है प्रकाश बाबू का हाथ पकड़ने की। उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, वो आपके जीजा जी हैं, इस घर के दामाद हैं, समझे? और वैसे दामाद क्या होता है ये तुम क्या समझो? भाई तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें कुछ समझते नहीं, इसलिए गौरी को यहाँ से ले गए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें मुन्ना बाबू, और हम अपने भांजे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, समझ गए तुम? का कहीं क्यों नहीं समझेगा जीजा जी? जरूर समझेगा, और आपसे और प्रकाश जी से माफी भी मांगेगा। है मुन्ना, हम क्या कह रहे हैं? माफी मांगो, माफी मांगो जल्दी। माफी मांगो जल्दी। अरे सरला, नाश्ते का क्या हुआ? मुन्ना, माफी मांगो। देखिए, हमको क्या लगता है कि मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता, हमें विश्वास है। देखिए, ये समझदार बच्चा है। प्रकाश बाबू, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी हमको नहीं, आपको हो रही है। आपका बेटा समझदार नहीं है, गुंडा है, पूरा गुंडा। हमारे बेटे को अकेले में बुलाता है, उसे डराता धमकाता है, उस पर हाथ उठाता है। हाँ? अरे अब लगा के दिखाए ना हाथ हमें। ईंट से ईंट नहीं बजा दी ना शुक्ल खानदान की, तो हमारा नाम भी चक्की तिवारी नहीं। अब खड़ा क्यों है? हैं? आना, हाथ लगा हमें। तब तो बड़ा शेर बन रहा था, अब क्या हुआ? साफ सुन गया? बोल ना, बोल, हिम्मत है, आजा। प्रणाम मम्मी जी। रहने दो, ढोंग मत करो। अब ऐसा काहे कह रही हैं समधन जी? हैं? भला ये ढोंग काहे करेगी? वो इसलिए माता जी कि जब से हमारे घर में ब्याह कर आई है ना, तब से यही ढोंग कर रही है। हा? बड़ा रुआब झाड़ती है शुक्ल खानदान की बेटी होने का और पढ़े लिखे होने का। सलीका तो ऐसे सिखाती है जैसे हम गए दो पैसे की भी अकल ना हो। नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं मतलब, हमारी उर्मिला की क्या औकात जो आपको सलीका सिखाए बहन जी? है, माफ कर दीजिए इसको। अरे एक बात हो तो बताएं, हैं? ये तो महारानी हर बात में बहस करती है हमसे, हैं? चौका चूल्हा करेगी तो साफ सफाई का पाठ पढ़ाएगी हमें। अरे क्वीन विक्टोरिया तो ऐसे बनती है जैसे हम कचरे के ढेर से निकले। तो इससे मतलब ये घंटों